नमस्कार दोस्तों, चलिए यूनियन होस्ट के बारे में आगे चर्चा करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है डोमेन नेम होस्टिंग और नेम सर्वर के बारे में। हमने होस्टिंग यहाँ यूनियन होस्ट से परचेज कर लिया है। इसके बाद जो है हमने नेम सर्वर भी ऐड कर दिया है जहाँ से हमने डोमेन नेम परचेज़ किया था। तो इतनी चीज़ें आप सीख गए हैं। अब आगे चर्चा करते हैं। हमने ऐड ऑन डोमेन नेम भी इसमें ऐड कर दिया है। अगर दोस्तों आपने नहीं देखा है पुरानी वीडियो को तो आप हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। और हमने इस पूरे डैशबोर्ड के बारे में पिछली क्लास में हमने चर्चा कर दी थी। अब चलिए आगे चर्चा करते हैं। सर्विसेज पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है। सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये नया डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आपका जो प्लान है वो शो करेगा। उस प्लान पे क्लिक कर देना है। प्लान पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास आएगा। तो मैं एक पहले चर्चा करता हूँ फाइल मैनेजर के बारे में। फाइल मैनेजर के बाद हम कंट्रोल पैनल को लॉगिन करेंगे। फाइल मैनेजर क्या होता है अब आप थोड़ा सा देख लीजिए। फाइल मैनेजर होता है डायरेक्टरी होती है जिसमें आपकी सारी फाइलें मौजूद होती हैं। आपको तो आप जितनी भी ऐप्स अपलोड करते हैं या कुछ भी बनाते हैं, सारी चीज़ें एडिट करते हैं, कुछ करते हैं, वो यहीं पे इंस्टॉल होता है और इसे कहते हैं होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी दोस्तों ये आपका फर्स्ट डोमेन नेम होता है और उसके अंदर सारे होते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए दोस्तों, ये मेरा almightyarun.net तो ये रहा। HTML पे यहाँ पे पब्लिक HTML है। यहाँ से ऐसे आप अपने होम डायरेक्टरी को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गलत क्लिक किया था। पब्लिक HTML पे कर सकते हैं आप, और पब्लिक HTML पे आप सीधे पहुँच सकते हैं। यहाँ से आप अप लेवल पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे आप पब्लिक HTML पे आपके जो होम डायरेक्टरी की फ़ाइल हैं और वेबसाइट भी रहेंगी जिसको आप पाथ जिस पे डिसाइड करेंगे वो बनाएंगे, वो आपका यहाँ पे रहेगा। ये देखिए यहाँ पे दो वेबसाइटें हैं। देखिए एक anandlogistic.info है और एक skilldev.in है। और ये यहाँ पे आप सारी फाइलें अपना आप इंक्लूड करते हैं। तो ये हमने बताया कि यहाँ पे आता है। तो अगर दोस्तों इसके बारे में आपको नहीं पता तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। केवल मैंने ये बताया कि फाइल मैनेजर में होम डायरेक्टरी होती है। यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल को अपलोड करते हैं मैन्युअली रूप से। चलिए चर्चा करते हैं। और अब हमें चलना है यहाँ से आप जा करके लेफ़्ट साइड में यहाँ पे क्लिक करते हैं कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल पे यहाँ से आप लॉगिन हो जाते हैं। कंट्रोल पैनल पे लॉगिन होने के बाद आप यहाँ से भी सीधे फाइल मैनेजर पे जा सकते हैं और यहाँ से आप होम, ये होम पे है आपका, यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट, आप यूज़र को मैनेज कर सकते हैं अपना, उसकी कोई सा आवश्यकता नहीं है दोस्तों। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आप ऐप्स कैसे इंस्टॉल करते हैं। देखिए दोस्तों, वेबसाइट बनाने के लिए आप कई प्रकार से बना सकते हैं वेबसाइट। आप वर्डप्रेस में बना सकते हैं, ज़ूमोला में बना सकते हैं, प्रेस्टाशॉप, ये जितने ऐप्स दिए गए हैं सीधे आप इंस्टॉल करके, अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो केवल आप टेक्स्ट के माध्यम से और अपनी वेबसाइट को अच्छे तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। अब हम चर्चा करेंगे ज़ूमोला और ड्रूपल के बारे में भी नहीं। सबसे पहले हम वर्डप्रेस के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि वर्डप्रेस जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। तो अभी जैसे मैं वर्डप्रेस का कोई भी वेबसाइट ले लूँ, जैसे मैं अपनी ही ले लेता हूँ। ये देखिए वर्डप्रेस पे मैंने बनाया है। तो ये देखिए WP WordPress/admin यहाँ पे लॉगिन करने के लिए कह रहा है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन होता हूँ। तो लॉगिन होने के बाद ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। इस तरीके से वर्डप्रेस इंस्टॉल रहता है। तो यहाँ पे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं सिंपली तरीके से। यहाँ पे अगर कोई मैसेज है तो आप उसको कर सकते हैं। वर्डप्रेस पे को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जितना भी वर्डप्रेस इंस्टॉल रहेगा उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। ये देखिए हमारे पास 2, 4, 6 और एक 7 वर्डप्रेस इंस्टॉल है। इसका मतलब ये दोस्तों नहीं कि हमारे पास 7 डोमेन नेम है। आप जो है होम डायरेक्टरी को अपना क्लियर करिए एक ही डोमेन नेम पर, मतलब केवल होम डायरेक्टरी आप बदल दीजिए। तो आप जो है कई बार एक ही वेबसाइट पे 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार चाहें आप इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस को। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस ये है कि आप
सेम नाम नहीं रख सकते हैं होम डायरेक्टरी का। होम डायरेक्टरी का मतलब ये होता है कि आप जो आपकी पहली वेबसाइट है वो होम डायरेक्टरी में जाती है, लेकिन आप जो सेकंड करते हैं या थर्ड करते हैं या वही करते हैं तो उसको आप उसका जो पाथ है, जैसे आप कोई फाइल बनाते हैं उस फाइल का नाम आप सेम नहीं रख सकते हैं, वो बताएगा दिस फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो वही काम इसमें भी है, अगर आपने वो पाथ मतलब वो फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो उस फाइल को आप दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा सा नाम परिवर्तित करके आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको डोमेन वो क्या कहते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करना हो तो आप सिंपली इंस्टॉल पे जाइए। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन चूज़ द प्रोटोकॉल, आप यहाँ पे www लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते हैं उसको निर्धारित कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपने डोमेन नेम ऐड किया हो वो बहुत सारे डोमेन नेम हैं यहाँ पे। जैसे मैं skilldev.in का होम कर दे रहा हूँ। ये दोस्तों पहले से ही वेबसाइट बनी हुई है, लेकिन अब क्या है कि यहाँ की जो ये देखिए डायरेक्टरी जो फाइल है, डायरेक्टरी फाइल को हम बदलाव कर दे रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे ब्लॉक दे रहा हूँ, या आप अगर मैं बदलना चाहूँ तो यहाँ पे जो मैंने लिया था ये देखिए द कपिल शर्मा शो.info है, इसको अगर मैं यहाँ पे खाली रख सकता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे खाली रखना चाहता हूँ कर सकता हूँ। या अगर मान लीजिए मैं एक बार इंस्टॉल मैंने कर लिया, उसको वेबसाइट बना दिया और ब्लॉग लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे ब्लॉग करके डायरेक्टरी का नेम बदल सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने साइट का नेम बदलना है और ये देखिए, और यहाँ पे मतलब साइट का नाम डालना, इसको बाद में भी कस्टम कर सकते हैं। साइट का डिस्क्रिप्शन लिखना है, इसको अभी छोड़ देना है कि बाद में चर्चा की जाएगी। और यहाँ पे एडमिन, यहाँ पे आप यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और ये वो यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के बाद उसको आप कहीं कॉपी करके सुरक्षित कर लीजिए। और एडमिन का ईमेल आप ऑटोमेटिक लग जाता है, आप इसको कस्टमाइज़ कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से एडवांस ऑप्शन पे अगर आप हम चलें तो एडवांस ऑप्शन में ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो अपडेट वगैरह, ये ऑटो अपडेट प्लगइन, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। बैकअप वैकअप, अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं तो वो सब सेट कर सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे आप सीधे आप कोई भी एक थीम सेलेक्ट कर लीजिए और थीम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सीधे आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको सारी चीज़ें आप बाद में कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं एडमिन ही रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ इस पासवर्ड को ताकि मैं बाद में यूज करूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, ये देखिए, और यहाँ पे मैंने किया और यहाँ पे सीधे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप देखिए आपको 4 से 10 सेकंड वेट करना है। 9%, 10%, और आप देखिए कि वर्डप्रेस आपका एक इंस्टॉल हो गया द कपिल शर्मा इन्फो का। और आप इसको रिटर्न पे भी जा सकते हैं, रिटर्न ओवरव्यू पे जाएंगे तो देखिए ये रिसेंटली हो गया है। आप यहाँ से इसको लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे दोस्तों आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये देख लीजिए यहाँ पे wordpress.admin खुद लग गया। आप किसी भी वेबसाइट पे अगर वर्डप्रेस की है तो वर्डप्रेस और एडमिन लगा करके आप स्लैश लगा के वो क्या कहते हैं डैश डाल के एडमिन पे आप सीधे स्लैश से आप वहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए अपडेट हो गया। ये अगर इस ब्लॉक को देखते हैं तो कुछ नहीं है, सिंपली अभी न्यू ऐड है, न्यू तरीके से बना हुआ है। तो ये देखिए एक नया है। तो इसको हमने अभी तक देखा कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है। हम आगे दोस्तों एक वर्डप्रेस और इंस्टॉल करेंगे और उसके बारे में बेहतरीन रूप से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हाँ, और एक छोटी सी बात, जैसे ये अपडेट मांग रहा है तो यहाँ से आप सिंगल क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं और अपग्रेड कर दीजिए। इसको अपग्रेड करेंगे तो ये क्या कह रहा है, फंक्शनली चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं और फिर यहाँ से अपग्रेड कर दीजिए। अपग्रेड कर सकते हैं। आपके जितने भी वर्डप्रेस हैं उसको रेगुलर आप करेंगे तो जो है अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उससे काफ़ी बचा जा सकता है। वायरस अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो लोग खुद इसका अपडेट देते रहते हैं। अगर कोई बगिंग प्रॉब्लम आ रही है तो उसको इंस्टॉल कर उसकी प्रॉब्लम वो लोग सॉल्व कर देते हैं। ये रिसेंटली अपग्रेड वाला ये देखिए मैसेज आ गया, वो हट जाएगा।
यहाँ से। और इसका दोस्तों यहाँ से अब देखिए यहाँ से क्लोन तैयार सेम टू सेम यही साइट तैयार कर सकते, लेकिन तब तक अपलोड नहीं कर सकते जब तक इसका डायरेक्टरी नेम नहीं बदलेंगे। और अगर इसको हटा के फिर करना चाहते हो कर सकते हैं। यहाँ से इसका टोटल बैकअप ले सकते हैं, यहाँ पे एडिट कर सकते हैं और यहाँ से हटा भी सकते हैं। और यहाँ से आप सीधे चेक करके और एक सिंगल क्लिक पे कई ऑप्शन पे अपना एक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर इनको अनइंस्टॉल करना चाहूँ तो सिंपल तरीके से आपसे ये पूछेगा कि आप करना चाह रहे हैं, तो येस अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो आपसे ये कन्फर्मेशन पूछेगा और आपका वर्डप्रेस अनइंस्टॉल हो जाएगा। और रिटर्न व्यू पे चलेंगे तो देखेंगे यहाँ से आपका वर्डप्रेस ये अनइंस्टॉल हो गया है। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे अनइंस्टॉल किया जाता है, और हमने होम डायरेक्टरी के रूप में थोड़ी सी चर्चा की थी। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ऐप्स हैं जैसे आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं विकी, सोशल मैनेजमेंट, वो जो मैंने पहले बताया था तीसरी वीडियो में, तो वो उसी तरीके से है, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम दोस्तों शुरू करेंगे वर्डप्रेस की क्लास, और स्टेप बाय स्टेप वो नए उससे सिरे से होगा। अब वहाँ पे हम एक वेबसाइट लेंगे और उसी वेबसाइट को हूबहू डिज़ाइन करके दिखाएंगे। और दोस्तों ध्यान रखिएगा हम एसईओ के बारे में भी तुरंत चर्चा करेंगे, क्योंकि एसईओ अभी तक मैंने जो अनुमान लगाया है और लोगों का जब मैंने विचार जाना है, लोगों के बारे में पढ़ा है और गूगल के रोबोट टूल्स के बारे में जो पढ़ा है, वेब मास्टर की गाइडलाइन को पढ़ा है, तो मैंने ये जाना है कि एसईओ कोई एक दिन का काम नहीं होता। जैसे ही आप कोई वेबसाइट या ब्लॉग बनाने के बारे में सोचते हैं उसी तुरंत आप ये सोच लीजिए मुझे इसको साथ ही साथ एसईओ भी करना है। तो हम आपको वर्डप्रेस थोड़ा धीमा पढ़ाएंगे लेकिन एसईओ को साथ में लेते हुए, इससे आपको ये पता चलेगा कि ताकि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग हाई हो, लोग पढ़ें। नहीं तो क्या होता है कि जल्दी जल्दी हम आपको 5 मिनट में वेबसाइट बनाना सीखें, 10 मिनट में वेबसाइट बनाना सीखें, इस तरीके की वीडियो जो होती है वो केवल फालतू की होती है, आप अच्छे तरीके से सीख नहीं पाते हैं। और यही होता है, बाद में पता चलता है कि आपकी वेबसाइट और ब्लॉग को कोई पढ़ नहीं रहा है। और अगर आप अच्छे तरीके से बनाए हैं फिर भी वो गूगल सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं होता है और प्रॉपर लोगों तक वो सही यूज़र के पास सही चीज़ें नहीं पहुंच पाती है, और आपको लगता है कि नहीं इसमें मेरा भाई कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें, अगर नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कर दें। और अगर आपका कोई सुझाव है या आप कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में सीधे जा कर के हमसे जुड़ सकते हैं, और या आप हमें हमारे चैनल पे जा कर के वहाँ से मोबाइल फ़ोन नंबर है, वहाँ से आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।